लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलते आ रहे तुर्की को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तगड़ी लताड़ लगाई है, क्योंकि तुर्की उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में लगातार दखल अंदाजी कर रहा है, जिसको लेकर नई दिल्ली से इस्तांबुल को आईना दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिका कंबोज ने जोर देकर कहा कि लीबिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि तुर्की लीबिया में हथियारबंद विद्रोही गुटों का खुलकर साथ देता रहा है और वहां एक तरह से अपनी कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है। वहीं भारत ने लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को खुल्लम खुल्ला धता बताने और उसका लिहाज नहीं करने वाले तुर्की की कड़ी आलोचना की है और कंबोज ने कहा कि यूएनएससी प्रस्ताव का इस तरह का उल्लंघन करना एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां लीबिया में अलग अलग गुटों के बीच 2020 में हुए संघर्ष विराम समझौते का भी उल्लंघन है। ब्रीफिंग में हिस्सा लेते हुए रुचिका कंबोज ने कहा कि तुर्की की इन गतिविधियों का लीबिया में पहले से ही चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध पर बुरा असर पड़ रहा है। हाल ही के वर्षों में भारत और तुर्की के रिश्तों में दूरी बढ़ी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन कश्मीर मुद्दे को लेकर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते आ रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे हैं। जब से 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया है, धारा 370 खत्म की है, तब से लेकर अब तक तुर्की लगातार इस मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है। भारत बार बार अपने आंतरिक मसलों पर बाहरी देशों को टिप्पणी करने या दखल देने की कोशिश के बाज आने की नसीहत देता रहा है, लेकिन तुर्की है कि जानबूझकर एक दूसरे के फटे में टांग फंसाना चाहता है। इसलिए लीबिया मुद्दे को लेकर नई दिल्ली ने तुर्की की कमजोर नस को दबा दिया है। 2019 से पाकिस्तान के कश्मीर राग पर सुर से सुर मिला रहे तुर्की को भारत दो टूक और मुंह तोड़ कूटनीतिक जवाब दिया है। इसी साल नई दिल्ली ने पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्दों के इलाकों में तुर्की की तरफ से किए जा रहे हमलों पर न सिर्फ ऐतराज जताया है, बल्कि उसे सीरिया में आंतरिक मामलों में दखल करार दिया है। सितंबर 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को सख्त कूटनीतिक संदेश दिया था। संयुक्त राष्ट्र सत्र में हिस्सा लेने गए पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचने पर तुर्की के 3 ध्रुव विरोधी पड़ोसी देशों साइप्रस, अर्मेनिया और ग्रीस के प्रमुखों के साथ अलग अलग अहम मुलाकात की थी। दरअसल अर्मेनिया और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी दशकों पुरानी है और अर्मेनिया तुर्की में अपने लाखों नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगाता रहा है। इससे दोनों देशों में तनाव बना रहता है। एक सदी से भी ज्यादा पहले 1915 से लेके 1918 के बीच तुर्की के ओटोमन साम्राज्य ने अर्मेनिया में भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। करीब 15 लाख अर्मेनियाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद से ही दोनों पड़ोसी देशों में कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। तुर्की का अपने एक और पड़ोसी ग्रीस के साथ लंबे समय से समुद्री क्षेत्र को लेकर विवाद रहा है। इसी तरह साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से विवाद चला आ रहा है, क्योंकि तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर रखा है और उसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का नाम दे रखा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस से मुलाकात में साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जोर दिया था। अब भारत ने अपने विदेश नीति में बदलाव किया है, जिससे चलते भारत किसी को आंख तो दिखाता नहीं है, पर उसी की भाषा में उसको जवाब देना जानता है, जिसे हमारे पीएम मोदी ने इन देशों के प्रमुखों से मुलाकात कर तुर्की को पाकिस्तान की भाषा बोलने के खिलाफ दो टूक संदेश देने में बखूबी निभाया था। और दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है? समय के साथ बदलते भारत के तेवरों को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।